हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ मैजिक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर सिंपल इक्वेशंस फॉर क्लास 7। इस क्वेश्चन में क्या है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करने का स्टेप बताना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर वेरिएबल्स के साथ प्लस या माइनस के फॉर्म में थे और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में है। अगर नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो सेम नंबर से हम इक्वेशन के दोनों साइड मतलब एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर वेरिएबल के साथ डिवाइड में होगा तो सेम नंबर से हम इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या है? इन ए पार्ट द इक्वेशन इज 3l इक्वल्स टू 42। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? l है और 3 इस वेरिएबल से l से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है मतलब इस 3 को LHS से हटा देना है। इस 3 को हम कैसे LHS से हटाएंगे? क्योंकि ये 3 l से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हट जाएगा, और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ LHS में नहीं करना है बल्कि हमें LHS में भी करना है, इक्वल के दोनों साइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय l हम लिख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है अपॉन l अपॉन इक्वल्स टू 42 अपॉन 3। सॉरी, यहाँ पर 3 से हमें डिवाइड करना है तो 3 ये कैंसल आउट हो गया। अब ये 3 42 से कैंसल आउट होगा? यस होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इधर हमें l मिल गया, l इक्वल्स टू 14। ये हमने सिंप्लीफाई करके l की वैल्यू निकाल ली। नाउ इन b पार्ट वी हैव इक्वेशन b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर वेरिएबल b है और 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए अगर नंबर डिवाइड में होगा तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल के दोनों साइड। तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। ये b अपॉन 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2, और RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 LHS में कैंसल आउट हो गया और हमें मिल गया b इक्वल्स टू 6 2 जा 12। इन C पार्ट वी हैव p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर 7, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? p है और p के साथ 7 डिवाइड के फॉर्म में है, तो अब हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नंबर वेरिएबल के साथ डिवाइड के फॉर्म में है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो डिवाइड कर देना होगा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 7 बोथ साइड्स। तो क्या हमें मिल जाएगा? p अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 7 कैंसल आउट हो गया और फाइनली हमें मिल गया p इक्वल्स टू 4 7 जा 28। इन d पार्ट वी हैव 4x इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हमें डिवाइड कर देना होगा 4 से दोनों साइड। डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। तो ये 4 इंटू एक्स है या 4x भी हम लिख सकते हैं अपॉन इक्वल्स टू 25, और डिवाइड करना है दोनों साइड। RHS में भी डिवाइडेड बाय 4 लिखना होगा। 4 4 कैंसल आउट हो गया और ये हमें मिल गया
25/4. In E part, the equation is 8y equals to 36. अब 8y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हमें डिवाइड कर देना होगा इक्वल के दोनों साइड 8 से. डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड्स. तो 8 इंटू वाई अपॉन 8 और RHS में भी 36/8. 8 से डिवाइड कर दिया हमने. 8 कैंसल आउट हो गया LHS में और RHS में 2 के टेबल से दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर ये 2 के टेबल से हो रहे हैं. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. फाइनली हमें मिल गया y equals to 9/2. In F part we have z upon 3 equals to 5/4. अब ये 3 वेरिएबल के साथ मतलब z के साथ डिवाइड के फॉर्म में है तो दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 से. मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स. z upon 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और RHS में 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 कैंसल आउट हो गया. z इक्वल्स टू हमें मिल गया 5 3 जा 15, 15/4. नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट्स. इन G पार्ट द इक्वेशन इज a/5 इक्वल्स टू 7/15. 5 यहाँ पर a से वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा बाय 5 बोथ साइड्स. मल्टीप्लाइंग by 5 both sides. a/5 multiplied by 5 and 7/15 multiplied by 5. 5 ये कैंसल आउट हो गया और इधर भी RHS में भी कैंसल हो रहा है. 5 1 5, 5 3 15. a equals to we get 7/3. In H part we have equation 20t equals to -10. 20t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें डिवाइड करना होगा 20 से बोथ साइड्स. डिवाइडिंग बाय 20 बोथ साइड्स. 20t upon 20 equals to -10/20. 20 cancel out. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20. Therefore, p equals to -1/2 is the answer of H part. Now, children, we have completed all parts of question number 2. In next video, we will solve question number 3. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.